हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल के आर क्लासेस। आज का जो हमारा चैप्टर है, जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं तो बेसिकली इसका नाम यदि हम लोग शॉर्ट में कहना चाहें तो हम इसको एवरेज कह सकते हैं। एवरेज कह सकते हैं। और ये एवरेज दो तरीके से हम लोग देखते हैं। एक जो यहाँ हम लोग देखते हैं कि भाई एक ये मैथमेटिकल एक एवरेज हो जाता है, और दूसरा जो हम लोग पोजिशनल इसका एक एवरेज निकालते हैं। ठीक है, यही नॉर्मली हम लोग किताबों में पढ़ते हैं। मैथमेटिकल की बात करें तो ये हमारा, इसको हम लोग मीन कह सकते हैं। और पोजिशनल की हम लोग बात करें तो इसको हम लोग और दो नाम देते हैं। एक हमारा मीडियन होता है और दूसरा हमारा मोड होता है। ठीक है, चलिए अब मीन की भी बात करें तो मीन को हम लोग तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं। मीन मतलब एवरेज ही होता है। और ये हमारा अर्थमेटिक अर्थमेटिक मीन होता है। दूसरा जियोमेट्रिक मीन होता है। और तीसरा ये हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, ये तीन चीजें हमें मीन में पढ़नी होती हैं और ये दो चीजें हमें मीडियन और मोड में पढ़नी होती हैं। तो हमारा एक कंप्लीट जो चैप्टर बनता है तो बेसिकली ये मीन मीडियन मोड से ही बनता है। और हम लोग क्या करते हैं कि मीडियन में ये इसके तीन पार्ट्स पढ़ते हैं और पोजिशनल में हम लोग मीडियन और मोड देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके लिए है तो एवरेज ही चैप्टर का हम लोग निकालते हैं तो स्टैंडर्ड टेंडेंसी का पूरा पार्ट है। और इन चीज़ों से, इन तीन चीज़ों से लगभग हमारा ये चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कवर हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस स्टैंडर्ड टेंडेंसी में, जो बेसिक पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको स्टैटिस्टिक्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैथमेटिक्स वो ज़्यादा नहीं जानते, तो बेसिक तरीके से बिल्कुल चलेंगे। तो इसका सबसे पहला जो हम लोग पार्ट्स पढ़ने वाले हैं मीन, और मीन में भी मोस्टली हम लोग अर्थमेटिक मीन का पहला पार्ट आज पढ़ने वाले हैं। इसी के न्यूमेरिकल करेंगे और इसी को आज समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब जरा एक बार फिर और नजर डाल लेते हैं इसी चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जो अर्थमेटिक मीन। और मीन में भी हम लोग देखेंगे कि यदि आप एक अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन करने जाते हैं तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप लोग कौन सी सीरीज का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो रिकॉग्नाइज करें पहले कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है कि वो इंडिविजुअल सीरीज का दिया गया है, डिस्क्रीट सीरीज का दिया गया है, या कंटिन्यूस सीरीज का दिया गया है। तो ये तीनों सीरीज मैं अलग अलग आगे डिस्कस करूंगा, डिटेल में इसकी बताऊंगा बात। तो अभी फिर हम लोग ये, यदि ये हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो इनमें से कौन सी सीरीज का है, तो फिर हम एक आगे फिर एक चीज और हमारे सामने आती है जो हमें रिकॉग्नाइज करनी है, स्पेसिफाई करनी है कि हम लोग मेथड कौन सा यूज करने वाले हैं। तो हम लोग कोई सी भी इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, कंटिन्यूस सीरीज हो, हम लोग इनमें से कोई सा भी एक मेथड लगा करके ये अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। तो देखिएगा वो मेथड कौन कौन से हो सकते हैं जो हम लोग इनमें लगा सकते हैं। तो वो मेथड हो सकता है डायरेक्ट मेथड, वो हो सकता है शॉर्टकट मेथड, और तीसरा हो सकता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो यहाँ क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है, और इंडिविजुअल सीरीज में आप लोग देखोगे कि केवल डेटा एक ही व्यक्ति का दिया हुआ आता है, एक ही पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के बारे में हमें जो डेटा हमारे पास होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, उसके आधार पर हमें एवरेज निकालना पड़ता है। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है कि हम लोग ये डायरेक्ट मेथड से इसको निकाल सकते हैं, इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं, या हम लोग इसको स्टेप डेविएशन से निकाल सकते हैं। तो ये मेथड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें एक डेटा इंडिविजुअल का ना हो करके, तो इसमें जरा फ्रिक्वेंसी इसकी बढ़ जाती है। तो जहाँ फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई होती है, तो
वहाँ पर हम लोग डिस्क्रीट सीरीज देखने को हमें मिलती है, और उस डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग फिर से वही मेथड लगा सकते हैं, डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं, शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं, और SDM मतलब स्टेप डेविएशन मेथड लगा सकते हैं। तो ये फिर आ जाती है तीसरी, जिसको हम कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं। कंटिन्यूस सीरीज आप जानते हैं कि इसमें जो डेटा होता है वो हमको एक सीरीज में दिया हुआ होता है, हमको एक कंटिन्यूस एक डेटा हम लोगों को दिखाया जाता है। जैसे बात करते हैं कि अभी मैं आपको समझाऊंगा कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इस तरह का वेरिएशन हमें इस सीरीज में मिलता है। तो इस तरह की यदि क्वेश्चन हमें मिल जाता है तो वहां पर भी हम लोग डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड लगा सकते हैं। तो ये हम लोग सीरीज कोई सी हो तो तीनों मेथड्स में से कोई सा भी एक मेथड हम लोग यूज करके यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कर सकते हैं। बेसिकली यदि हम लोग बात करें इसके इस चैप्टर्स के बारे में, डिस्कशन हम लोग पहले कर चुके हैं और बता चुके हैं कि भाई ये जो अर्थमेटिक मीन है बेसिकली एक एवरेज है, और पार्ट किसका है, मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी का है। जो स्टैंडर्ड टेंडेंसी हमें बताती है कि हम लोग एवरेज जो निकाल सकते हैं वो मीन के माध्यम से निकाल सकते हैं, हम लोग मीडियन के माध्यम से निकाल सकते हैं, और मोड के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग उसका पहला चैप्टर जो हम अर्थमेटिक मीन हम लोग जहाँ पढ़ने वाले हैं उसमें भी हम लोग देखेंगे कि सीरीज जो तीनों सीरीज आपको देखने को मिल रही है वो हर चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगी। बस इसको रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा कि हम लोग क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं कि वाकई कौन सी सीरीज का है। उस सीरीज के आधार पर फिर हम लोग क्या है कि ये डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड्स के थोड़े फार्मूले चेंज हो जाएंगे, और हम लोग चेंज फार्मूले से इसमें अप्लाई करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बस आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी सी बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं, और अब चलते हैं हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। बस मकसद इस लेक्चर का सिर्फ इतना है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, हम कुछ और देख लेते हैं। थोड़ा सा सीरीज के बारे में हम लोगों ने बताया था, तो सीरीज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सीरीज कितने तरह की होती है और कैसे इसको रिकॉग्नाइज करें, कैसे पहचानेंगे कि कौन सी सीरीज का क्वेश्चन हम लोगों को मिला है करने के लिए। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में डेटा इंडिविजुअल होगा, मार्क्स दिए हुए हैं रोल नंबर के हिसाब से, और सिंपली हमने इसका एवरेज निकालना है। 10 रोल नंबर्स के हम लोगों को मार्क्स दिए हुए हैं, और अलग अलग रोल नंबर्स के इतने मार्क्स हैं, तो एवरेज निकालना है। एवरेज मार्क्स कितने आने वाले हैं इसको टोटल करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ रोल नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसका एवरेज निकल के आ जाता है। सिंपली बात आ जाती है डिस्क्रीट सीरीज की। ये जो सेकंड टाइप की हमारी सीरीज है, जो डिस्क्रीट सीरीज हम लोग जिसको कह रहे हैं, तो ये डिस्क्रीट सीरीज में आप लोग देखेंगे मार्क्स हमको दिए हुए हैं। सिंपली जैसा हम लोगों को यहाँ मार्क्स दिए हुए हैं वैसे यहाँ मार्क्स दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ एक फ्रीक्वेंसी दे दी गई, और फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि जो 30 मार्क्स है ना, ये केवल एक रोल नंबर के नहीं है, ऐसे 10 लोगों के। ठीक है, और ये जो 28 नंबर है ये केवल 2 रोल नंबर के नहीं है, ये 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, जो 28 नंबर 12 स्टूडेंट्स लेकर के आए हैं। चलिए, तो अब यहाँ इस तरीके से फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो जाहिर सी बात है कि इसका एवरेज भी थोड़ा सा बढ़ जाना है, एवरेज भी लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग इस डिस्क्रीट सीरीज को थोड़ा सा अलग तरीके से लेके चलते हैं। तो इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है, तो फ्रीक्वेंसी का रोल आ जाता है। तो समीशन हम लोग करते क्या है कि अभी तक समीशन एक्स अपॉन एन किया था, तो यहाँ सिंपली समीशन एफ एक्स अपॉन एन हो जाना है, और एन जो होगा इस फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, वो हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो यहाँ फिर जो तीसरी सीरीज है जो हमारी कंटिन्यूस सीरीज है, इस कंटिन्यूस सीरीज को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ डेटा देखिएगा, फ्रीक्वेंसी का वही तरीका है, डेटा जो दिया हुआ है वो डेटा 0 से 10 दिया हुआ है, 10 से 20 दिया हुआ है, 20 से 30 दिया हुआ है, 30 से 40, और इस तरीके से 90 से 100 तक का ये डेटा दिया हुआ है। जो सीरीज है वो 0 से 100 तक जाती है। अब देखिएगा यहाँ ये सीरीज हमें बता रही है कि जो डेटा 0 से और 10 नंबर लाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 10 हैं, 10 से 20 लाने वाले वो 12 है। आई मीन इसमें 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं। तो ये 20 तक लाने वाले मार्क्स, यहाँ फ्रीक्वेंसी 12 बताई गई है। तो इस तरीके से यदि फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई हो और ये इंटरवल में हमें डेटा दिया हुआ है, तो
तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है और कॉन्टिन्यूस सीरीज के हिसाब से ही हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा और कॉन्टिन्यूस सीरीज के हिसाब से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है। तो ये तीनों सीरीज मैंने आपको बता दी है। रिकॉग्नाइज कीजिएगा कि कौन सी सीरीज का आपको क्वेश्चन आता है और कौन सी सीरीज आप लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ फार्मूला लगाने वाले हैं। मेथड बेसिक डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, शॉर्टकट हो या स्टेप डेविएशन हो, तो वहाँ फार्मूले भी सीरीज के हिसाब से थोड़े से चेंज हो जाते हैं, तो हमें यहाँ देखने पड़ेंगे। तो अब चलते हैं जरा न्यूमेरिकल की तरफ, सिंपली कर लेते हैं न्यूमेरिकल और मेथड्स के हिसाब से एक एक मेथड लेके चलते हैं और एक न्यूमेरिकल, आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। शुरू से आखिर तक यदि आपने वीडियो देखी है तो ये हमारा वादा है कि आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से आने वाला है, आप इसके मास्टर होने वाले हैं और किसी तरीके से कोई भी कंसेप्ट आपसे ये बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं।